जय हिंद। इस क्लास में हम लोग क्लास 9 का संख्या पद्धति पढ़ेंगे। 9 का एनसीईआरटी बुक है, इसमें संख्या पद्धति क्या है, ये क्या बना है, रेखा बना है। और ये अब इसी रेखा पर अगर कोई संख्या रख दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, संख्या रेखा। और यहाँ पर 0 लिया जाता है और दाहिने से जो रेखा रहता है उसके दाहिने साइड पर हमेशा धनात्मक अंक लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे कोई अनंत तक जाता है इस प्लस तक। और ऐसे यहाँ माइनस में भी होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ पर -2, यहाँ -3। यहाँ जो क्या है, एक रेखा है, रेखा पर संख्या रखा गया, इसलिए इस रेखा को संख्या रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब इस संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे जैसे पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद परमेय अपरमेय, ये सब पढ़ा जाएगा इसमें। तो पहले ये समझ लीजिए कि कैसे हम किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। मान लीजिए हम कहीं, ये एक चौराहा है, इस चौराहे पर हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ हम मान लीजिए कोई सब्जी ले रहा है। अब यहाँ चौराहे पर खड़े हैं, अब दोनों तरफ सब्जी लगाए। मान पहले हम यहाँ से चल कर इस साइड में दाहिने साइड पर जाते हैं। दाहिने साइड पर जाएंगे तो क्या कौन कौन अंक है, 1 2 3, तो ये सब ऐसे 4 5 6 होते चले जाएगा। तो ये सब जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या उसी को कहते हैं जैसे कोई भी वस्तु रखा है तो उसे गिना जा सके। जैसे ये है, एक केप है और एक मार्कर। ये मार्कर का केप है, मान लीजिए इसमें 2 वस्तु है, और तो इसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु को गिन सके उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये पता है कि किसी भी वस्तु को गिनेंगे तो ये बढ़ता ही है, घटेगा ही नहीं। तो ये सब क्या, जो बढ़ता ही चला जाए वो शून्य को छोड़कर क्या होता है, बाकी सब इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या रहती है। अब यहाँ मान लीजिए एक थैले में ये सब चीज रख लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये सब प्राकृतिक संख्या हो गया। उसके बाद इसी में अगर शून्य को ले लिया जाए, शून्य को ले लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या में ये शून्य को जोड़ लिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। अब इसके बाद इसी में अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंकों को ले लिया जाए, जैसे -1 -2 -3 ये सब ले लिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ इसी में अब ये माइंड में सवाल उठता होगा कि इसके बीच और कोई भी अंक है, तो हाँ है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी कोई अंक है। ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इसके बीच, और इसके भी बीच कई संख्या है। जहाँ क्या लिखा है, 0 से 1 के बीच में यहाँ भी कोई मान नहीं रखा है। तो ये सब जो अपान में आएगा उसे परमेय संख्या कहा जाएगा। अब हम इन सब का परिभाषा लिख देते हैं कि सब प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कौन कौन अंक हैं, और उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अभी लिख रहे हैं, देखिए यहाँ हम 2 पॉइंट लिख दिए हैं, हमारे पास जगह नहीं और लिखना है, पहले इसे समझा देते हैं तो इसके आगे लिखते हैं। लिखा है अंकों 1, 2, 3, डॉट डॉट प्राकृतिक संख्याएं यानी क्या नेचुरल नंबर होती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। यदि प्राकृतिक संख्या में, अब इसी में ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, डॉट डॉट है। तो ये यहाँ लिखा है यदि नेचुरल नंबर में शून्य को भी ले ले यानी जोड़ ले तो वह समूह या संग्रह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी होल नंबर कहलाती है। इसे कैपिटल W से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, डॉट डॉट है, तो इसी में क्या
क्या लिखे, शून्य को भी ले ले, तो यहाँ 0 लिखते, 0, 1, 2, डॉट डॉट, ये क्या है, ये हमारा होल नंबर है, पूर्ण संख्या। इसके बाद और आगे लिख रहे हैं, इसे जब तक नोट कर, यहाँ पर तीसरा और चौथा पॉइंट लिख दें। तीसरा है, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया जाए या ले लिया जाए तो वह इंटीजर्स बन जाता है, एक संग्रह बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से लिखते हैं, तो जैसे डॉट डॉट कॉमा, ये भी माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक ये होता है पूर्णांक, जो इंटीजर्स होता है हमारा। कहाँ तक होता है, माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस, यानी माइनस इंफाइनाइट और प्लस इंफाइनाइट तक होता है। इसे यहाँ लिखे डॉट डॉट कॉमा -3 -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा, इसमें इस पूर्णांक में ये 0 भी रहता है। अभी अब एक पॉइंट है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई भी संख्या p/q के रूप में है तो वह परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है। और एक शर्त रहता है कि वह p/q के रूप में रहे, और जहाँ p और q क्या रहता है, पूर्णांक रहता है, कोई संख्या रहता है, लेकिन एक शर्त रहता है कि q का मान कभी भी 0 ना हो। यहाँ लिखा है q ≠ 0। जैसे परमेय संख्या 7/4 -3/2, यहाँ जो 7 और 4 पूर्णांक है, तो ये क्या है, पूर्णांक रहे, एक शर्त ये। और अगर मान लीजिए ये अगर लिखा है 7/0, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक सर, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं, परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि एक शर्त है कि q का मान 0 ना हो। यहाँ जो p का मान 7 दिया है, q का मान 0 दिया है, तो q का मान 0 ना हो, इसे परमेय संख्या कहते हैं। अब इसके आगे आप आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ सवाल दिए गए एग्जांपल, उसे समझ लिया जाता है कि कैसे क्या होता है। इसे आप लोग एक कॉपी में इसे नोट करते रहो, जब पढ़ो तो नोट करते रहा करो इस तरीके से। अपना एक एनसीईआरटी का बुक सब लोग ओपन कर लो, बता रहे कौन सा पेज है। यहाँ लिखा है पेज नंबर है 4, उदाहरण नंबर पहला लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। इसे हम लिख नहीं रहे क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बुक में पहला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये रॉन्ग है, गलत, असत्य है। क्यों कहा गया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है, हम अभी देखें। पूर्ण संख्या में यही तो होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो ये बताओ 0 प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं आता है। तो ये क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये जो 0 है इसलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता। अगर 0 को हटा दे तो बाकी सब प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। इसका कारण क्या है कि यहाँ जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ तो पूर्णांक है, पूर्णांक -3/-2 करती है, तो ये क्या है हमारा, ये एक परमेय संख्या है। इसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, क्योंकि -3/-2 एक परमेय संख्या है। या तो और एग्जांपल ले सकते हैं, -3/2, उसके बाद 2/3, ये सब क्या है, परमेय संख्या है। तो ये क्या है, सत्य है। उसका कारण क्या है कि हम प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य है। यहाँ लिखा है प्रत्येक
परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये 3/5 है, तो जो पूर्णांक में जीरो भी आता है, तो परमेय संख्या में जीरो आता है, जीरो आता ही नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। इसलिए इसे आप लोग कॉपी करो। इसके आगे दूसरा सवाल है, उसे इसे इरेज करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, क्वेश्चन 2 लिखा है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखी हैं। तो ये अभी ये समझो ये बहुत इजी है, बस ये लग्न के साथ बैठो, किताब कॉपी लेके बैठो, उसे कॉपी किया करो बस। अब यहाँ देखो क्या लिखा, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखी, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब यहाँ कितने मान हमें ज्ञात करना है, 5, कितने से 5 दिया, 5 मान ज्ञात करना है। जितना मान दिया रहे उससे एक अधिक जोड़कर उसमें क्या जो जो संख्या दिया रहे अंश और हर में उसमें गुणा कर दिया जाता है। जैसे अब यहाँ 5 दिया है, हमें दिया 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ 5 + 1 करिए आप, बहुत इजी है, यहाँ देखते रहिए बस। 5 + 1 = कितना हो गया, 6 हुआ, 6 हुआ। अब यहाँ क्या दिया, 1 और 2 दिया है। अब हम 1 और 2 में 6 से गुणा और 1 और 2 के अंश और हर में 6 से गुणा और भाग कर देंगे, तो ये क्या दिया, 1 गुणा 6/6 ये हो गया। और क्या दिया, 2 दिया है। यहाँ 1 बराबर ऐसे लिख देंगे, 1 बराबर 1 गुणे 6/6 और ये 2 = क्या 2 × 6/6। अब जो इसका गुणा हो जाएगा कितना, 6/6 होगा, और ये और 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12/6। अब हमें क्या कहा गया, यही कहा गया कि इन दोनों के बीच 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है या लिखना है। तो यहाँ जो क्या लिखा है 6/6 और यहाँ लिखा है 12/6, तो हम इसे कर सकते हैं। अब यहाँ ऐसे लिखे 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या है, तो ये एक हो जाएगा 7/6 कामा 8/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6। देखो 5 परमेय संख्याएं होंगी, हमें इसके और इसके बीच की 5 परमेय संख्या लिखना था, ये हो गया, ये 5 क्यूब के रूप में हो गया। अब इसे हम काटना चाहे तो ये कट भी रहा है, जैसे ये 4 से ये कट रहा है 4, और ये 3 से कट रहा है, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, और ये 3 से कट रहा है, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, और ये 2 से कट रहा है, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, और ये नहीं कट रहा है। अब ये यानी इसका अब यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। यहाँ आप लोग लिख लेना, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं, जो क्या है 7/6, उसके बाद 4/3, उसके बाद 3/2, और ये क्या है, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, ये 5 यहाँ रहेगा, 5 2 जा है, तो यहाँ 5 यहाँ रहेगा और यहाँ 3 रहेगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो 3/2 और यहाँ 5/3, 11/6, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रश्नावली में भी दिए हैं। अब आप अपना एनसीईआरटी का बुक उठाइए और देखिए, प्रश्नावली पेज नंबर है 6 से प्रश्नावली 1.1 लिखा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो ये और लिखा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0, इसे हम रेज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ो समझो। यहाँ लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो ये पहला क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर उत्तर बता रहे हैं इसका। आप लोग क्वेश्चन बुक उठा के देख लेना
क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे लो हम ये बताओ 0/2 नहीं लिख सकते हैं, और ये 0/7 भी लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में हुआ, जहाँ p बराबर 0 हो गया। और हमें यही तो परमेय संख्या में यही शर्त दिया गया है कि p और q पूर्णांक रहे, यहाँ q का मान 0 ना हो। तो यहाँ जो q का मान 0 नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है? परमेय संख्या है। और दूसरा लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं लिखना है। जैसे अभी इससे पहले एग्जांपल समझे हैं, उसी टाइप ये भी करना है। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 और 4 के बीच। इसे आप लोग पहले प्रयास करना, तब इसे इस वीडियो को देखना। इससे पहले एग्जांपल एक बता ही दिए हैं, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये अब क्या बताएं, जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करना रहे हम, उसमें उससे एक अधिक क्या किया जाता है, जो दिया रहता है संख्या, उसके अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ सॉल्यूशन देखो, इसे आप लोग पहले अपना खुद प्रयास करना, तब देखना कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। अब यहाँ 6 दिया है, तो यहाँ 6 लिखेंगे प्लस 1 से एक अधिक इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या जो संख्या दिया है उसमें क्या है, 7 से के अंश और हर में गुणा और भाग कर देना है। तो ये 3 दिया है, 3 इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 7/7। इससे जो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसे बना लिया जाता है परमेय संख्या बनाने के लिए। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद क्या दिया? 4 दिया, तो 4 इक्वल टू 4 इंटू 7/7। अब ये इसका मल्टीपल कर दो, कितना? 7 3 जा 21/7। और क्या दिया है? 4 7 जा 28/7। अब इसमें 6 परमेय संख्याएं लिखना है। तो अब इसके 21 और 28, तो 21 और 28 को छोड़कर बाकी लिख देना क्या? 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मान हो गए। यही हमारा आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद तीसरा, सर यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन बता गए जल्दीबाजी में, और यहाँ ये भी सही है, ये समझ लीजिए प्रश्नावली का नहीं है, और कैसे भी लगा लेना। यहाँ लिखा दूसरा क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच में। अच्छा सही तो है ये 6 परमेय संख्या। अब इसके आगे तीसरा क्वेश्चन, इसे आप लोग कॉपी करो तो बता रहे हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग नोट कर लिए हैं। लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो यहाँ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो पहले से ही परमेय संख्या दिया गया, तो इसे कैसे किया जाए। तो यहाँ देखो क्या बताएं, जो रहता है जितनी परमेय संख्या ज्ञात करना रहता है, उससे एक अधिक ले करके क्या किया जाता है? अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। यहाँ क्या दिया? 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, तो 5 + 1 इक्वल टू कितना हो जाता है? 6। अब यहाँ 6 से अंश और हर में क्या करना है? गुणा कर देना है। तो ये परमेय संख्या क्या दिया? 3/5, और यहाँ दिया 4/5। और आपके मन में शायद ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब ये परमेय संख्या में दिया है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन सर जी के क्या किए, 3 के आगे लिख दिए 3, उसके बाद 4 5 6, तो इस तरीके से कर दे। तो इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच ही मान निकालना है। तो यहाँ क्या किया जाएगा? जो जितनी संख्या दिया है उससे एक अधिक
एक अधिक या और भी अधिक कर सकते हैं उससे। यहाँ हम एक ही अधिक कर रहे हैं, 5 + 1 = 6 हो गया। अब यहाँ अंश और हर में यहाँ गुणा कर देते हैं, तो ये 3/5 × 6/6 एंड 4/5 × 6/6। अब यहाँ इसका मल्टीपल होगा, कितना होगा 18/30 एंड 24/30। अब यहाँ कहा गया है 5 पर में संख्या, 2 यहाँ 18 है, 18 के बाद 19 20 21 22 23, बस 5 हो गया। अब यहाँ तो यहाँ आप लोग इसे लिख लेना 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या निम्नलिखित है, इसे लिख देते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। संख्याएं निम्न है या निम्नलिखित, निम्नलिखित है। अब यहाँ 18 के बाद क्या आता है 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद क्या आता है 23/30। ये चीज इसमें एक होमवर्क हम दे रहे हैं, ये इसे आप लोग काट करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर क्या है। जैसे इसे ये कट रहा है, कई जो है कट रहे हैं उसे काट कर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। अब इसके आगे बुक देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिया गया है निम्न नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप लोग इसे नोट कर लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, इसे हम लिख नहीं रहे, आप लोग बुक ओपन करके देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। तो ये प्राकृतिक संख्या होगी। और कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है, क्योंकि ये मतलब पूर्ण संख्या में ये सब संख्या आते हैं सिर्फ, और उसमें अगर इसी में 0 लगा दिया जाए तो ये क्या पूर्ण संख्या हो गया, अभी बताएं वीडियो में। तो ये क्या है सत्य है, क्योंकि 1 2 3 4 पूर्ण संख्या में आती है, ये लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक क्या है अभी बताएं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 ये दिया है। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस दिया, ये जो पूर्ण संख्या में ये तो ऋणात्मक संख्या दिए ही नहीं है, तो ये क्या असत्य है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये है कि पूर्णांक पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। तीसरा लिखा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। तो पूर्ण संख्या जैसे ये क्या लिखा है 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देना है। और ये सॉरी ये असत्य है, क्योंकि इसमें 0 भी तो है। यहाँ लिखा प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो रॉन्ग है, जो असत्य, क्योंकि 7/0 हो गया, तो ये क्या है, ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। और परमेय संख्या परमेय नहीं है, क्योंकि और जो ये पूर्ण संख्याएं में आते हैं, 0 पूर्ण है और 7 भी पूर्ण में आते हैं, तो इसलिए अब ये हमारा एक्सरसाइज यहीं पर इन होता है, ये समाप्त हुए हैं। अब इसके अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा जाएगा। इसके अगले चैप्टर में अपरमेय संख्याएं। थैंक यू।